CNN ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मनोज दास अंग्रेजी और उड़िया के भारतीय लेखक थे जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्होंने अंग्रेजी और उड़िया साहित्य में समृद्ध योगदान दिया। वह श्री अरबिंदो के दर्शन का एक प्रमुख प्रतिपादक था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। WHO ने जानकारी दी है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में 1 दर्जन से अधिक देशों में कोविड-19 के योगदान का डर है। भारत में पहली बार पाए जाने वाले कोविड-19 के B1617 संस्करण को कम से कम 17 देशों के GSAID ओपन एक्सेस डेटाबेस पर अपलोड किए गए 1200 से अधिक अनुक्रमों में पाया गया है। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि GPF और अन्य गैर सरकारी PF ग्रेजुटी फंड ब्याज दर को 7.1% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। 7.1% की ब्याज दर अप्रैल से जून 2021 तिमाही के लिए लागू है और नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएगी। एशिया विकास बैंक ने अपने भारत के विकास को वित्त वर्ष 2012 के लिए 8% से 11% तक उन्नत किया है। यह मान लिया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर निहित है और टीके देश भर में बड़े पैमाने में तैनात किए गए हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि निधि के लिए 8,216 करोड़ रुपए के कुल 8,665 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2021 लागू हुआ है। यह क्षेत्र में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल LG को प्रधानता देता है। बांग्लादेश सरकार ने रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस टीके के मई 2021 में बांग्लादेश पहुंचने की उम्मीद है। स्पुतनिक V बांग्लादेश में उपयोग के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दूसरा टीका है। चीन ने दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ खराब संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के बीच एक नए एंटी जासूस विमान की घोषणा की है। सभी 18 वर्षों से अधिक के कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 28 अप्रैल 2021 से शुरू हुई। उन्हें 1 मई 2021 से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। श्रीलंका की कैबिनेट ने 27 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के एक प्रस्तावित प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय 21 अप्रैल 2019 को होटलों और चर्चों पर समन्वित आतंकवादियों हमलों की लहर के 2 साल बाद लिया गया था।